हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है सेमेस्टर क्लासेस में, जहां पर हम क्लास 9th एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम इसके बेसिक्स के बारे में एक लेक्चर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं 1.1 एक्सरसाइज। तो चलिए मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 की तरफ लेके चलता हूँ। उसका पहले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इज ज़ीरो और रैशनल नंबर। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, एंड कैन यू राइट फॉर्म ऑफ पी क्यू, क्या आप इसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड पी क्यू आर द इंटीजर्स, उसने पहले ही बोल दिया कि पी क्यू कैसे हैं, इंटीजर्स, एंड क्यू आर इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपने रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा ही होगा। रैशनल नंबर हम क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर आपको बताया गया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि लेकिन क्यू कभी भी ज़ीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल हो गया, इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे, बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि क्यू बराबर ज़ीरो नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल भाई, क्यू बराबर ज़ीरो नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है जी, क्यू बराबर ज़ीरो नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि क्यू बराबर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं होगा। क्या आप बात समझ चुके हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से ज़ीरो को लेकर डिस्कस करना है। आपको बताना है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़ीरो। क्या आप ज़ीरो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। क्या ज़ीरो के नीचे आप एक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या क्यू बराबर ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल number and we can write form of P and Q। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले रिकॉल करवाया था। एंड देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4। अब यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए पहले तो होता है कि आपको एक सिंपल दो नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए a प्लस बी, आप उन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उनके बीच का एक रैशनल नंबर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। देन अगर मान लो एक नहीं पूछता है, 3 या 4 पूछता है, तो उसका अलग मेथड होता है। उसमें भी दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो होता है जिनका डिनोमिनेटर, यानी कि मैं बोलना चाहूँ कि जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा, तो नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं भाई, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, क्या होगा कि क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो कोई बात नहीं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम उसको अलग तरीके से करते हैं। ये दो क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। फाइंड द 6 रैशनल नंबर। हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने किसके, 3 and 4 के बीच में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना तो पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/1 एंड 4/1। इसको हमने पी और क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम एक दो को नंबर्स के बीच की बात करते हैं, तो दो नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, वो हमें कितने भी निकालने के लिए कह सकते हैं, चाहे 5 निकालने के लिए बोले, चाहे 3 निकालने के लिए बोले, चाहे 4 निकालने के लिए बोले। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको जितने भी रैशनल नंबर पूछे जाते हैं, वो कहता है कि आपको 5 रैशनल नंबर निकालने या 4 निकालने, तो जब भी जितने भी पूछे जाते हैं, तो हम हमेशा उसमें एक इंक्रीज़ करके, यानी कि उसको 7 मानेंगे। ठीक है, वो जो 7 मानते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमें नंबर दिए जाते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, उसका मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 = 21 एंड 7 1 = 7। देन अगर मैं यहाँ पे 4/1 की बात करूँगा,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी वही 6 निकालना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर इंक्रीज करके, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड देन हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर। क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाला जो नंबर आता है इन्हीं से लिखते हैं। अब कभी भी क्या करते हैं, उसने बिटवीन का यानी कि बीच में का है, तो हमें क्या करना है, इन जो ये नंबर दिख रहे हैं, ये जो शो हो रहे हैं, इनको नहीं लिखना है, ठीक है, इनके बीच के लिखना है। तो जैसे 21 के बाद क्या आता है भाई, 21 के बाद क्या आता है 22/7, एंड 22 के बाद क्या आता है 23/7, एंड 24 के बाद 23 के बाद 24/7, एंड 25/7, एंड 26/7, एंड 27/7। क्या आप 28 लिख सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। मैंने कहा था कि जो यहाँ पे शो होगा उसको हम नहीं लिखेंगे, उसके बीच के लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें तो भाई डिनोमिनेटर कैसा था, सेम था, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द 3/5 एंड 4/5। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने, किसके, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 3/5 लिखेंगे एंड 4/5 लिखेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने भाई, हमें पता है कि 5 रैशनल नंबर निकालने, और 5 निकालने तो हम उसको कितना कंसीडर करेंगे, किसका मानेंगे, 6 मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 3/5 और इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 सीरीज़ कितना हो गया 18 एंड 6 5 कितना हो गया 13, एंड 4/5 होगा, उसको किससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन कितना हो जाएगा 6 4 24 एंड 6 5 30, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें इन दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर निकले। तो मैंने कहा था कि जब भी हमें जो नंबर शो होंगे उनको तो नहीं लिखते हैं, बट उनके बीच के लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या 18 है, तो 18 के बाद क्या आता है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 19/30 और 20/30 और 21/30 एंड 22/30 और 23/30। क्या आप 24 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसको हम नहीं लिखेंगे तो हम यहाँ पे 5 ही रैशनल नंबर निकाल लेते हैं, और 5 ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, और इसको लेके बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू एंड फॉल्स। जो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, क्या वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, गिव द रीजंस योर आंसर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रीजंस भी देने और आपको ये भी बताना है कि ये दोनों, ये जो आपके क्वेश्चंस दिए गए क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। उसने कहा है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार नेचुरल नंबर को फिर से बताता हूँ। जैसे इसमें कहा था नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनाइट। यानी कि नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। देन अगर मैं यहाँ पे होल नंबर की बात करूँ तो होल नंबर कैसे होते हैं भाई, होल नंबर हमेशा 1 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। अब ज़रा ध्यान से सुनना बात को। उसने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकते हैं क्या, बताइए मुझे। तो मुझे बताइए कि ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे क्या है, ये तो नेचुरल ही नंबर है ना।
नेचुरल नंबर है ना, तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर प्रेजेंटेड है कि नहीं? तो बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के लिए ये कह सकते हैं कि यस, हमें बस इतना सा जवाब देना है, यस यस ऑल नेचुरल नंबर आर present in whole number, so we can say all natural number are whole number। ठीक है भाई, ये है हमारा। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। वो हमसे कह रहा है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं ना वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसने बोला है कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो मैं एक बार आपको इंटीजर बता देता हूँ। ठीक है भाई, इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? हमें पता है कि हम एक नंबर लाइन पे शो करेंगे, उसमें दिखाते हैं वहाँ पे 1 2 3 एंड ऐसे हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। देन -1 -2 -3 इधर भी इन्फिनाइट तक जा सकते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो इंटीजर्स नंबर है उसमें देखो पॉजिटिव नंबर भी है, ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर भी है, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, है ना। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। देखिए मुझे ये बताइए क्या ये सारे के सारे यहाँ से ये होल नंबर है? तो बिल्कुल हाँ जी, होल नंबर है, क्योंकि हमें होल नंबर के अंदर यहाँ से दिख रहा है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर होल नंबर हैं। लेकिन क्या -3 होल नंबर होगा क्या? भाई होल नंबर में नेगेटिव वाला तो होता ही नहीं है, इसमें तो पॉजिटिव वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये वाले नंबर तो आपके होल नंबर नहीं कहलाएंगे। तो उसने बोला कि सारे के सारे जो इंटीजर है वो सारे के सारे होल नंबर बन सकते हैं। ये वाले तो होल नंबर बन सकते हैं, क्या ये वाले होल नंबर बन सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं बन सकते। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा नो। यहाँ पे लिखेंगे एवरी integer is not present in whole number। ठीक है, whole number, so we can say that every integers is not a whole number। ठीक है, ये था हमारा इसका आंसर। देन अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो यहाँ पर भी देखिए, मुझे बताइए होल नंबर क्या होता है? कंप्लीट नंबर। आपका ये रैशनल नंबर है कि नहीं? तो बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में है, इसलिए रैशनल नंबर है। लेकिन क्या मैं इसको एक होल नंबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता। ठीक है, क्या ये आपका एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है, पी और क्यू की फॉर्म में। क्या मैं इसको होल नंबर बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 तो हम हटा सकते हैं, तो ये 3 हो सकता है होल नंबर। लेकिन क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें तो माइनस वाला भी पोर्शन आता है ना, तो माइनस वाले नंबर तो होल नंबर होते ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो, एवरी रैशनल नंबर नॉट अ होल नंबर। ठीक है भाई, ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन देखकर? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर की तरफ। तो चलिए, थैंक यू।